परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने किसी प्रीवियस ईयर आईआईटी पेपर से नहीं लिया है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है कि गिवन एन अल्फाबेट ऑफ 3 लेटर्स ए बी एंड सी, आपके पास 3 लेटर्स हैं ए बी एंड सी। आपको ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ एन लेटर वर्ड्स विच कंटेन इवन नंबर ऑफ ए, यानी कि एन लेटर वर्ड्स आपको फाइंड करने हैं। एन कुछ भी हो सकते, 3 लेटर से ए बी सी से आप जितना चाहें जितने लेटर का वर्ड बना सकते हैं एंड ऑब्वियसली रिपीटेशन आर अलाउड। आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एन लेटर वर्ड्स विच कंटेन इवन नंबर ऑफ ए। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रीफ्रेम करके कि सपोज लेट एस एन बी द नंबर ऑफ एन लेटर वर्ड्स विथ इवन नंबर ऑफ एज एंड टी एन बी द नंबर ऑफ एन लेटर वर्ड्स विथ ऑड नंबर ऑफ एज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ट्रू इज और आर ट्रू, यानी कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं और आपको S10 और T9 में कुछ कुछ रिलेशन दे रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंशन टाइप बनाकर इस तरह के 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास क्या दिया हुआ है, एन लेटर का वर्ड है, उसमें इवन नंबर ऑफ ए होना है और मैं 0 को भी इवन नंबर में काउंट कर रहा हूँ। इवन नंबर ऑफ ए हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ ए कितना होगा, वो 2k होगा। तो आपके पास एन लेटर का एक वर्ड है, उसमें से 2k प्लेसेज पे ए होगा और रिमेनिंग प्लेसेज पे या तो बी होगा या सी होगा। तो टोटल कितने तरीके से मैं उस एन लेटर वर्ड को फॉर्म कर सकता हूँ। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, चाहे तो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। अब काफी नए नए कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन से सीखेंगे। ए जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि 2k होना चाहिए। कि सबसे पहले तो मुझे उस एन लेटर वर्ड है, उस एन में अपने ए के लिए 2k प्लेस चूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको कहाँ पे डालूं। तो उस एन लेटर वर्ड में सपोज मेरा वर्ड ऐसे 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 है, उसमें मैं अपने लिए सबसे पहले 2k प्लेस चूज करूंगा उस ए के लिए और अपने ए को वहां पे फिट कर दिया। ए को जब मैंने फिट कर दिया तो अब मेरे पास क्या बचता है, जो रिमेनिंग कितने प्लेसेज हैं, n-2k प्लेसेज। अब उन रिमेनिंग n-2k प्लेसेस को मुझे फिल करना है और उनको मैं कितने वे में फिल कर सकता हूँ। हर प्लेस पे मैं या तो b डाल सकता हूँ या c डाल सकता हूँ, यानी जो रिमेनिंग n-2k प्लेसेज हैं उनमें हर प्लेस को मैं 2 वे से फिल कर सकता हूँ। तो टोटल नंबर उसको फिल करने का क्या हो गया, 2n-2k। अब इस प्रोसेस को, इस मल्टी स्टेप प्रोसेस को, मल्टी स्टेप वर्क को ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैंने क्या किया कि n लेटर वर्ड है, उस n जो पोजीशन है यहाँ पे जो सपोज n लिखा हुआ है, उस पे मैंने 2k प्लेस आइडेंटिफाई कर लिया NC2k से। किसके लिए, अपने लाडले a के लिए। a के लिए मैंने प्लेस आइडेंटिफाई कर लिया, a की सेटिंग वहाँ पे कर दी। रिमेनिंग जो n-2k प्लेस है उसको मैं b से भरूं, c से भरूं, तो कितने वे से भर सकता हूं, हर प्लेस को मैं 2 वे से भर सकता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, 2n-2k। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग दिस हो जाएगा NC2k इंटू, ये इंटू का सिंबल है, 2n-2k। अब ये k कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, ये जो k है वेरी कर सकता है फ्रॉम 0 टू वॉटएवर, जो भी n तक जो भी इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अलाउड है। यानी कि मुझे फाइंड करना है इस पूरे टर्म का समेशन NC2k इंटू 2n-2k वेयर समेशन k इज इक्वल टू 0, यानी कि NC0 फिर NC2 का टर्म आएगा, NC4 का टर्म आएगा, उसका पूरा मुझे समेशन फाइंड करना है इसको। अब इसको आप बाइनोमियल थ्योरम यूज करके फाइंड कर सकते हैं। मुझे क्वेश्चन में अब ये फाइंड करना है NC2k इंटू 2n-2k। अब ये 2n तो कॉमन है ये, क्योंकि ये n तो मेरा एक फिक्स्ड कोई नंबर होगा, तो मैं इस 2n को चाहूँ तो बाहर भी निकाल के रख सकता हूँ। तो इसको मैं जब बाहर लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2n समेशन जो भी है k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हुआ NC2k इंटू 2n-2k का पावर। अब मुझे इस टर्म को फाइंड करना है, ये समेशन के अंदर वाला जो टर्म है ये क्या होगा। इसको फाइंड करने के लिए देखिए क्या यूज करिए। आप जानते हैं कि 1 + x⁴n क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम से, ये हो जाएगा NC0 + NC1x प्लस ऐसे जाते जाते लास्ट में आएगा NCn x⁴n। यहाँ पे दूसरा टर्म आएगा NC² x²। ये सभी जानते हैं, सिंपल सा बाइनोमियल थ्योरम है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। अब जब जानते हैं कि आपको अगर किसी बाइनोमियल सीरीज में सिर्फ इवन टर्म को लेना हो, NC0, NC2, NC4, NC6 को लेना हो, इवन वाले टर्म को,
तो आप हमेशा आप लोगों ने क्वेश्चन में भी देखा होगा कि आप प्लस एक्स की जगह अगर माइनस एक्स डाल दें तो यहाँ पे सब ये माइनस टर्म आएगा, और उन दोनों को ऐड कर दें तो आपको इवन टर्म का सम जो है वो कुछ कुछ मिलता जुलता आ जाएगा। वही मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स टू द पावर एन लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा NC0 माइनस NC1x प्लस NC2 स्क्वायर, और लास्ट में जाकर ये -1 टू द पावर n रहेगा और x टू द पावर n का एक टर्म आएगा। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या है, देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह x का टर्म कैंसिल हुआ, x क्यूब का टर्म भी कैंसिल होगा, x टू द पावर 5 का भी टर्म कैंसिल होगा। तो जो भी ऑड पावर वाले टर्म है यहाँ से वो सब कैंसिल हो जाएंगे और मुझे सिर्फ ये जो इवन पावर है वो मिलेगा। तो इन दोनों को आप ऐड कर दें तो आपको मिल जाएगा NC0 प्लस NC2x स्क्वायर प्लस ये सारे टर्म आते जाएंगे इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये NC0 का 2 टर्म है इसलिए मैं यहाँ पे लेकर हाफ कर दे रहा हूँ, हाफ इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर n। ये सिंपल बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन है, हर बुक में दिया रहता है। इसको आप लिख सकते हैं समेशन NC2k इंटू एक्स टू द पावर 2k इज इक्वल टू हाफ इंटू दिस थिंग, ये जो भी ऊपर से नीचे आ जाएगा। मुझे फाइंड क्या करना है, 2 टू द पावर -2k, यहाँ पे है +2k, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस 2 टू द पावर माइनस है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 होल टू द पावर 2k। ये सेम चीज़ है, ये दोनों ये और ये सेम चीज़ है कि 2 टू द पावर माइनस था इसलिए मैंने 1/2 होल टू द पावर 2k लिख दिया है। इसका मतलब अगर मुझे अब ये वाला टर्म फाइंड करना है, ये बाइनोमियल थ्योरम के इस समेशन के अंदर वाले को, तो मैं x इज इक्वल टू हाफ यहाँ पे अगर फिल कर दूं तो मुझे टोटल आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हाफ आप डालें, तो x इज इक्वल टू हाफ डालेंगे तो ये हाफ तो यहाँ पे रहेगा ही, 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा 3 टू द पावर n प्लस 1 माइनस हाफ 1 होता है, डिवाइडेड बाई नीचे में 2 टू द पावर n रहेगा। तो जब आप पूरा समेशन करने जाएंगे तो ये 2 टू द पावर n, ये वाला 2 टू द पावर n और ये 2 टू द पावर n दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जब आएगा तो इस 2 टू द पावर n को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा हाफ इंटू 3 टू द पावर n प्लस 1। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये है टोटल नंबर ऑफ n लेटर वर्ड्स विच कंटेन इवन नंबर ऑफ a। और आप चाहें तो क्योंकि ये n के टर्म्स में है तो आप फाइंड भी कर सकते हैं कि अगर n इज इक्वल टू 1 मेरा है तो 1 लेटर वर्ड कितना होगा, 2 लेटर वर्ड कितना होगा विच कंटेन इवन नंबर। तो आप चेक करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 2 3 सब के लिए ये फॉर्मूला फिट आ रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, और जिसमें मैंने अभी पिछले पार्ट में दिखाया था कि कॉम्प्रिहेंशन टाइप इससे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो भी इससे फाइंड कर सकते हैं, वो देखिए कैसे होता है। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूँ कि सपोज SN है मेरा नंबर ऑफ n लेटर वर्ड्स विच कंटेन इवन नंबर ऑफ a, ठीक है, यानी SN है मेरा वो टोटल नंबर ऑफ n लेटर वर्ड्स विच कंटेन इवन नंबर ऑफ a। जैसा कि कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी जो आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन में भी इस नोटेशन का यूज कर रहे हैं कि लेट SN बी द नंबर ऑफ n लेटर वर्ड्स विथ इवन नंबर ऑफ a एंड TN बी द नंबर ऑफ n लेटर वर्ड्स विथ ऑड नंबर ऑफ a's। क्वेश्चन को समझ लिया आपने। तो आपसे इसमें पूछा गया था कि चारों में बताओ कौन सा रिलेशन ट्रू हो सकता है, और इसी मेथड का, इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यानी SN भी फाइंड कर लूंगा। तो SN है मेरा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग इवन नंबर ऑफ a। TN क्या है, जिसमें ऑड नंबर ऑफ a है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, SN प्लस TN क्या होगा। अब बताइए, थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को सोचिए। टोटल दोनों का मिलाकर क्या होगा, 3 टू द पावर n होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ n लेटर वर्ड्स मेड फ्रॉम 3 लेटर ABC। क्योंकि SN क्या है, वैसे वर्ड्स हैं जिसमें a मेरा इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, TN है वैसे वर्ड जिसमें a मेरा ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है। तो हर वर्ड में या तो a इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा केस तो हो ही नहीं सकता है। और अगर आपको n लेटर वर्ड बनाना है और आपसे पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ n लेटर वर्ड्स आप बना सकते हो ABC से विदाउट एनी कंडीशन ऑन a कि इवन है कि ऑड है या क्या है, कोई भी कंडीशन मत लगाओ। आप सीधे सीधे मुझे ये बताओ कि ABC 3 लेटर है, उस 3 लेटर से आप टोटल नंबर ऑफ n लेटर वर्ड्स कितने बना सकते हो। आप सीधे बोलेंगे कि ठीक है, A है, B है, C है,
हर लेटर के लिए, हर प्लेस के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो 3 इंटू 3 इंटू करते जाएं, यानी टोटल 3 टू द पावर n। तो याद रखिए 3 टू द पावर n है टोटल नंबर ऑफ n लेटर वर्ड्स। अब हम लोग Sn और Tn के बीच में 2-3 और रिलेशन डिराइव करते हैं। Sn का मतलब क्या है? Sn का मतलब है n लेटर वर्ड जिसमें जो मेरा a है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो। ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझिए, थोड़ा सा रिकर्सिव रिलेशन का इसमें यूज किया जा रहा है और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जेई मेंस में तो खैर ये कभी नहीं पूछा जाएगा, जेई एडवांस में पूछा जा सकता है और कम से कम ये 6 नंबर के क्वेश्चन में, मतलब 2 पार्ट्स में करके कॉम्प्रिहेंशन टाइप में ही पूछा जाएगा, 6 नंबर या 8 नंबर के लिए पूछा जाएगा। देखिए Sn का मतलब क्या है? Sn का मतलब ये है कि n लेटर वर्ड जिसमें इवन नंबर ऑफ a है। इसको आप ऐसे समझिए, आपको बनाना है n लेटर का एक वर्ड, ठीक है, आपको n लेटर का एक वर्ड बनाना है। उसको बनाने का मतलब है कि मैं एक n-1 लेटर का कोई वर्ड ले लेता हूं जो इवन जिसमें हो। तो अगर ये इवन है तो यहां पर मुझे अब क्या है, a को तो नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने a को भी यहां पर डाल दिया, अगर मैंने लास्ट वाले प्लेस को a में डाल दिया तो मेरा ये इवन तो रहा नहीं, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि n-1 तक ये जो है वो इवन है। तो यहाँ पर मैं a को नहीं डाल करके मैं क्या डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ b को और c को, यानी 2 नंबर ऑफ वेज हैं। तो Sn इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स Sn-1। अब इस मेथड को थोड़ा ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से। प्लस इसमें भी एक और आएगा। प्लस क्या आएगा कि ये दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मेरा n-1 तक क्या है, वो Tn-1 है। T मतलब इसमें ऑड नंबर ऑफ a है मेरे पास, और लास्ट में जाकर मैंने यहाँ पर एक a को घुसा दिया। तो अब मेरे पास टोटल क्या आ गया, Sn जो है वो इवन नंबर आ गया। तो यहाँ लास्ट में मैं एक लिख सकता हूँ Tn-1। और ये क्यों आएगा? इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक इवन नंबर ऑफ a वाला वर्ड चाहिए तो आप Tn-1 ले, यानी कि n-1 लेंथ का वर्ड लें जिसमें जो है वो जो a होगा क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ वेज होगा। ये ऑड है तो जो लास्ट लेटर एक मैं घुसा रहा हूं उसमें अगर मैं a घुसा दूं तो मेरा पूरा जो वो है वो क्या Sn बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि n-1 तक मेरे पास ऑड नंबर ऑफ a था, लास्ट में मैंने एक a को डाला तो ऑड प्लस 1 इज इक्वल टू इवन। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ Sn इज इक्वल टू 2 टाइम्स Sn-1 प्लस Tn-1। अब इस रिलेशन को आप ध्यान से देखिए, चाहे तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें और इस रिलेशन को समझे कि ये आया कैसे। मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। Sn इज इक्वल टू 2 टाइम्स Sn-1 प्लस T टाइम्स n-1। Sn क्या है? Sn मेरा वैसा वर्ड है जिसमें a जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। तो वो किस तरीके से हो सकता है? वो 2 तरीके से हो सकता है। पूरे n लेटर वर्ड में a जो है वो इवन होना है। तो या तो ये हो सकता है कि मेरा n-1 तक यहाँ तक ये इवन था, ठीक है, ये यहाँ तक इवन था, और लास्ट में मैंने a को नहीं डाला है। a को क्यों नहीं डाला है कि अगर मैं जैसे ही a को डाल दूंगा तो ये मेरा इवन वाला जो है रूल वो ब्रेक हो जाएगा। तो लास्ट में मैं क्या डाल सकता हूँ, b को डाला, c को डाला। कितने वेज में डाल सकता हूँ? 2 वे में। तो ये Sn इज इक्वल टू 2 टाइम्स s ऑफ n-1। समझ में आया? क्योंकि n-1 लेंथ का जो वर्ड है उसमें जो इवन वर्ड मैंने निकाला वो इसलिए यहाँ पर s है, और लास्ट में जो nth लेटर मुझे अब फिल करना है तो उसमें मैंने b और c 2 कुछ डाल दिया। तो ये एक तरीका हो गया मुझे Sn बनाने का, यानी n लेटर वर्ड बनाने का जिसमें टोटल में इवन नंबर ऑफ एज हो। तो ये एक पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं Tn-1 लूं। Tn-1 का मतलब क्या है कि n-1 लेंथ का वर्ड, और जिसमें यहां तक n-1 पोजीशन तक काउंट करने पे मेरे पास ऑड नंबर ऑफ a है। ठीक है, अब मेरे पास ऑड नंबर ऑफ a है, मुझे बनाना है यहाँ पर Sn, यानी कि वैसे n लेटर वर्ड जिसमें इवन नंबर ऑफ a है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? ऑप्शन यही कि मैं यहाँ पर एक a घुसा दूं लास्ट में। एक a मैंने डाल दिया तो ये ऑड था, प्लस ये a1 ऑड प्लस 1 इवन, तो मुझे यहाँ पर Tn-1 आ गया। तो ये रिलेशन को आप ध्यान से इसको समझ लीजिए। Sn इज इक्वल टू 2 टाइम्स Sn-1 प्लस T टाइम्स n-1, और यही एक करेक्ट रिलेशन है जो मैंने
चार जो ऑप्शन दिए हैं कॉम्प्रिहेंशन टाइप वाले में, उसमें n की जगह आप 10 डाल देंगे तो S10 इजिकल टू 2 टाइम्स S9 प्लस T9 आएगा। तो ये तो एक रिलेशन हो गया। अब इसी तरह Sn और Tn में एक और रिलेशन मैं फाइंड कर सकता हूँ, वो देखिए क्या होगा। दूसरा रिलेशन ये होगा कि सपोज मुझे Tn बनाना है। Tn मतलब n लेंथ का वर्ड जिसमें a जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो। तो अगर मुझे Tn बनाना है तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं n-1 लेंथ का इवन वाला कोई वर्ड ले लूँ जिसमें इवन नंबर ऑफ a है। तो मैं n-1 लेता हूँ, ठीक है। मुझे बनाना क्या है, ध्यान से देखिए, मुझे बनाना है Tn। Tn मतलब n लेंथ का वर्ड और जिसमें a जो है वो ऑड है। Tn का मतलब ऑड। तो ऑड बनाने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि n-1 लेंथ तक मैं इवन a की बात करूं और लास्ट में भी मैं एक a को घुसा दूं। तो क्या हुआ, यहाँ पर इवन था, यहाँ पर एक और a मिलकर इवन प्लस 1 इजक्वल टू ऑड। तो Tn इजक्वल टू s ऑफ n-1 आएगा। तो ये तो एक तरीका हुआ ऑड नंबर ऑफ a बनाने का। दूसरा ये हो सकता है कि मैं यहाँ तक ऑड रखूँ, ठीक है, ऑड रखूँ यहाँ पे, यानी कि मुझे Tn-1 रखना पड़ेगा, ऑड नंबर ऑफ a रखूँ और यहाँ पे लास्ट में मैं b या c को डाल दूँ। तो मेरा नंबर ऑफ a क्या है, ऑड का ऑड ही रहेगा, क्योंकि n-1 लेंथ तक क्या है, यहाँ तक तो a मेरा ऑड है, यानी 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, कुछ भी होगा। लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, a तो डाल नहीं रहा हूँ, b और c ही डाल रहा हूँ। तो मेरा जो नंबर ऑफ a जो है वो पूरे n वर्ड में वो उतना ही रहेगा जितना n-1 में रहा। और ये मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ, Tn-1 इंटू ये वाला क्या है b और c में कुछ भी डाल सकता हूँ, यानी कि 2 नंबर ऑफ वेज आ गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ +2 टाइम्स Tn-1। तो ये दोनों जो रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका अगर आपने डेरिवेशन समझ लिया तो समझिए कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इन दोनों रिलेशन को आप ध्यान से देखकर समझिए कि ये आया कहाँ से, ठीक है। Sn इजिकल टू 2 टाइम्स Sn-1 प्लस Tn-1। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मेथड है, इसको मेथड ऑफ रिकर्शन भी कहते हैं। और इस मेथड से कभी कभी क्वेश्चन IIT में पूछा जा सकता है, लेकिन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं इसको काफ़ी डिफिकल्ट मानूंगा। और इस मेथड का तरीका क्या है कि आपको n लेटर फाइंड करना है, तो आप एक स्टेप नीचे आ जाएं। आप n लेटर फाइंड करना था आपको, आप पहले देखें कि अगर मेरे पास सपोज n-1 लेटर का वर्ड दिया रहता जिसमें इवन नंबर ऑफ a होता या ऑड नंबर ऑफ a होता, तो मैं n-1 स्टेप से ऊपर उठकर n स्टेप पे कैसे आता हूँ, तो उसका मेरे पास क्या क्या तरीके हैं। तो उसी मेथड को यूज करके आप ये फाइंड कर सकते हैं कि Sn इजिकल टू दिस थिंग और Tn इजिकल टू दिस थिंग। अब जब आपके पास ये रिलेशन आ गया तो आप इसको सॉल्व करके आप बहुत सारे रिलेशन और फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैं इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, Sn माइनस Tn इजिकल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो ये हो जाएगा Sn-1 माइनस Tn-1। देखिए ये कितना अच्छा सा एक रिलेशन आ गया। अब सिंपली ये 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन है, 1 माइनस 2 करें तो Sn माइनस Tn इज इक्वल टू S ऑफ n-1 माइनस T ऑफ n-1। तो इस रिलेशन को अगर आप बढ़ाते जाएं तो क्या है, Sn माइनस Tn विल बी इक्वल टू S ऑफ n-1 माइनस T ऑफ n-1। अब इसको आप नीचे लेते जाएं तो आ जाएगा S3 माइनस T3 इज इक्वल टू S2 माइनस T2 इज इक्वल टू S1 माइनस T1। तो लास्ट स्टेप में जाकर क्या मुझे मिलेगा, इज इक्वल टू S1 माइनस T1। अब S1 माइनस T1 फाइंड करना बहुत आसान है, क्योंकि अब S1 का मतलब क्या है कि 1 लेटर वर्ड जिसमें ये इवन नंबर ऑफ a हो, तो वो क्या होता है 2 हो सकता है, क्योंकि 1 लेटर वर्ड क्या हो सकता है जिसमें इवन नंबर ऑफ a हो, यानी a जो है वो 0 टाइम्स है, तो वो लेटर वर्ड हो सकता है या तो b या c, 2 हो गया। T1 क्या है, T1 है 1 लेटर वर्ड जिसमें ऑड नंबर ऑफ a है, यानी कि वो वर्ड क्या होगा, a होगा, तो T1 हो गया 1। तो ये क्या हो गया, S1 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब मैंने फाइंड कर लिया Sn माइनस Tn इज इक्वल टू 1। देखिए कितना खूबसूरत सा रिलेशन आ गया, और सिर्फ इस टेक्निक का, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो Sn माइनस Tn इज इक्वल टू 1 आ गया। ये भी एक ऑप्शन था जब मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया था। और Sn प्लस Tn इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। तो इससे तो मैं Sn फाइंड कर सकता हूँ बहुत ही आराम से, Sn भी फाइंड कर सकता हूँ, Tn भी फाइंड कर सकता हूँ, मैं जो चाहे फाइंड कर सकता हूँ। तो अब आप इस रिलेशन Sn प्लस Tn इज इक्वल टू 3 टू द पावर n और Sn माइनस Tn इज इक्वल टू 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे
तो आपको सिंपली आ जाएगा Sn इज इक्वल टू 3 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए सेम आंसर आ गया जो मैंने बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके फाइंड किया था। Sn यानी कि नंबर ऑफ n लेटर वर्ड्स विच हैव इवन नंबर ऑफ a, उसको मैंने इस मेथड से फाइंड किया है। लेकिन ये मेथड जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इस मेथड की खासियत ये है कि इस मेथड से चाहें तो IIT वाले कॉम्प्रिहेंशन टाइप का एक क्वेश्चन बनाकर इससे आराम से 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इस Sn इस Tn में 3-4 तरह का रिलेशन दे देंगे, Sn माइनस Tn का कुछ रिलेशन दे देंगे और लास्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि फाइंड S10 फाइंड करो या S11 फाइंड करो या T9 फाइंड करो, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये जो मेथड है बहुत ही अच्छा मेथड है और ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको धीरे धीरे इस वीडियो को चाहे 1 बार 2 बार देखें, धीरे धीरे इसको समझें कि ये ऐसा मेथड है कि इस तरह के इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बहुत सारे और भी क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो जैसे देखिए इस कॉम्प्रिहेंशन टाइप में ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि S10 इज इक्वल टू क्या क्या होगा, तो आप जो मैंने पिछला स्टेप निकाला है उससे आप देख सकते हैं कि इसमें C करेक्ट होगा, S10 माइनस T10 इज इक्वल टू 1 होगा और ये वाला भी करेक्ट होगा, S10 इज इक्वल टू T9 प्लस 2 टाइम्स S9। B और D ऑप्शन ये दोनों इनकरेक्ट होगा।